तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्विक टू लर्न। तो वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट वाज द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले है कि प्रोसेस मैनेजमेंट। सो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या? अब देखते हैं। ए प्रोसेस इज ए रनिंग प्रोग्राम दैट नीड्स टू रिसोर्सेज टू डू इट्स जॉब। तो प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस होती है, थ्रेड्स बोल सकते हैं। ठीक, थ्रेड्स बोल सकते हैं या प्रोग्राम बोल सकते हैं। स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम होते हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, रिसोर्स की जरूरत है। रिसोर्स कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है आपका सीपीयू टाइमिंग। ठीक, कि उस प्रोसेस को होने के लिए सीपीयू टाइमिंग की आवश्यकता होगी। ठीक, सेकेंड हो सकता है कि फाइल की जरूरत हो सकती है, कहीं पे लिखना हो उसे, या ठीक है, इन चीजों की जरूरत हो सकती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम The operating system manage multiple processes at the same time. So, see, operating system एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस को रन कर सकता है। इट डज लाइक थिंग स्टार्टिंग स्टॉपिंग स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस, मेक श्योर यू दे हैव व्हाट दे नीड टू वर्क। सो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले होता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट को कौन करता है? ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होती है। और प्रोसेस के स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम रहते हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए किसी सीपीयू वगैरह की जरूरत पड़ती है, लाइक फाइल की जरूरत पड़ती है। सो इन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ये सब प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम कि इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है। तो दिस मेक्स श्योर दैट व्हेन प्रोग्राम्स वांट टू यूज डिवाइस लाइक प्रिंटर, hard drives, they don't have worry about the nitty gritty details of how the device work. So इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है, सबसे पहले आपने, ठीक है, आपका प्रोसेस रन हुई, एक के बाद एक बताता हूँ। सबसे पहले आपकी प्रोसेस रन हुई, इसमें कुछ फाइल लिखी, तो आप उस फाइल को प्रिंट कराने के लिए क्या प्रिंटर की जरूरत होगी। ठीक, या आपने कीबोर्ड से कुछ लिखा। ठीक, इन सब का भी मैनेज कौन करता है? इन सब का मैनेज भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैनेज करके देता है। ठीक है, सो इट ऑल्सो मैनेज मेमोरी। दिस डिवाइस आर प्रोवाइड स्पेशल ड्राइवर फॉर ईच डिवाइसेस। तो इनके लिए स्पेशल डिवाइस ड्राइवर का यूज होता है। ठीक, ओके। उसके बाद हम आते हैं कि फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। सो फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स। Files can be anything from documents or programs. So it handles creating, deleting, and organizing files and directories. So फाइल मैनेजमेंट में सब आ जाता है। आपने कोई फाइल क्रिएट की, ठीक, आपने फाइल क्रिएट की, उस फाइल को एडिट किया, रीनेम किया या डिलीट किया, और या डायरेक्टरी बना के आपने कहीं रखा, ठीक है, या किसी फोल्डर में रख दिया। ठीक, फोल्डर में रख दिया। तो ये सब का जो काम मैनेज करता है ना, ये कौन करता है? ये करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे करता है, बस आप ये समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं चौथे वाले, फोर्थ वाले पे, नेटवर्क मैनेजमेंट। सो मैनेज हाउ कंप्यूटर्स इन नेटवर्क टॉक ईच अदर। सो अब मान लीजिए मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक, आपका एक कंप्यूटर है, और दोनों कंप्यूटर किस तरह बात कर रहे हैं? ये एक कंप्यूटर हुआ, ये एक कंप्यूटर हुआ। ठीक, अब यहाँ से आपने कुछ सेंड किया, तो इस कंप्यूटर, ये ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर, ठीक, तो यहाँ पे गया। ठीक है, तो इसको कैसे पता चल रहा है कि इसी के पास सेंड करना है? तो जो आईपी वाला राउटिंग होता है, ये भी कौन प्रोवाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक, उसका टेक केयर ऑफ टास्क लाइन, मेंटेनिंग नेटवर्क क्वालिटी, सेक्योरिंग सिक्योरिटी, एंड हैंडलिंग नेटवर्क इश्यूज। सो इसमें काफी चीजों का ध्यान रखना होता है। बस सबसे पहले सिक्योरिटी, ठीक, एक, उसके बाद नेटवर्क्स को हैंडल करता है, इशू को सॉल्व करता है। ठीक, उसके बाद होता होता है कि क्वालिटी चेक करता है कि किस तरह का नेटवर्क है। तो ये सब भी काम कौन करता है? ये करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मेन मेमोरी मैनेजमेंट। सो मेन मेमोरी से आपको क्या चीज की याद आई होगी? ये रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो मेन मेमोरी इज वेयर कंप्यूटर स्टोर डाटा दैट इज करेंटली यूजिंग। रैम, रैम कहाँ यूज होती है? सीपीयू में यूज होती है। ठीक, तो जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले वह मेन मेमोरी में आता है। तो जो प्रोग्राम आपका करंट रनिंग है, वो कहाँ कहाँ आएगा? मेन मेमोरी में आएगा।
The operating system keeps track of what the memory, decide what to load and allocates our deallocates memory spaces are needed. तो ये जो काम है ना deallocates और allocate करने का, allocate एंड डीएलोकेट, ये काम भी कौन करता है? ये काम भी आपका कौन करके देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है, सीपीयू। ठीक। उसका है सेकेंडरी मेमोरी स्पेस, सिंस द मेन मेमोरी इज नॉट बिग इनफ फॉर एवरीथिंग सो द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस सेकेंडरी स्टोरेज to back up storage programs and needed. So it manages things like how space is used on disk. Secondary memory कौन सी हो गई? आपकी हार्ड डिस्क हो, ठीक है। आपकी अदर देन रैम हो सकती है, अदर रैम के अलावा जो हम बोल सकते हैं सेकेंडरी, जहाँ पे आपका डाटा परमानेंट के लिए स्टोर रहे, तो ये होती है। ठीक। उसके बाद आते हैं कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी कौन करके देता है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी कौन करके देता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। मेक श्योर द डिफरेंट प्रोसेसेस एंड यूजर डोंट मेस विद ईच अदर, make uses machine mechanisms to control who can access what resource and ensure that process only do what they allowed to do. तो ये कौन करके देता है आपका? कि जब भी आप किसी डाटा का प्रोसेस को कर रहे हैं, अब एक ही नेटवर्क पे एक कंप्यूटर, ठीक, एक टैब आपने खोला यूट्यूब वाला और एक खोल दिया आपने कुछ भी चैट जीपीटी वाला, ठीक है, तो वो इंश्योर करेगा कि ये दोनों एक दूसरे के बीच में कोलैप्स ना होए, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करके देता है कि कोई भी दो यूजर एक चीज को एक्सेस ना कर पाए। उसके बाद आता है कमांड लाइन, इधर आता कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम। कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम क्या क्या होता है कि दिस इज लाइक द लैंग्वेज बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कमांड लाइन हम इसको बोलते हैं सीएमडी। पे आपका कमांड लिखी, ठीक है, सर्वर रन, तो आपने ये कमांड किस लैंग्वेज में लिखी? आपने अपनी इंग्लिश में लिखी थी, अपनी यूजर अंडरस्टेबल लैंग्वेज है, ठीक। अब इस लैंग्वेज को ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा एंड दे ट्राइंग टू लाइक लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बाद उस ड्राइवर को बताएगा कि आपको ये काम करना है। ठीक, तो ये होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट। तो ऑपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये मेरे लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।